राजीव प्रताप रूडी लोकसभा में खड़े होते हैं और उसके बाद राजीव प्रताप रूडी कहते हैं कि 2014 से पहले जैसे कश्मीर में इंटरनेट बंद कर दिया जाता था, वैसे ही छपरा में इंटरनेट को बंद कर दिया गया है और वहां के सारे लोग इस कदर डरे हुए हैं कि वो लोग घर से नहीं निकल रहे हैं। देखिए, छपरा में जो हुआ है वो अब बस बिहार का मुद्दा नहीं रहा, अब वो मुद्दा दिल्ली में चला गया। दिल्ली के संसद भवन में जब राजीव प्रताप रूडी भाजपा के सांसद गरजते हैं तो मानो ऐसा लग रहा हो कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार को एकदम से वो रिमांड पर ले लेंगे। और राजीव प्रताप रूडी ने जो जो कहा उससे ये साफ हो गया है कि उन्होंने सीधा सीधा आरोप बिहार सरकार पर मढ़ दिया है। राजीव प्रताप रूडी कहते हैं कि छपरा में कश्मीर जैसे हालात हो गए हैं, जैसे वहां पर इंटरनेट को बंद करके लोगों को शांत कराया जाता था, वैसे ही छपरा में भी इंटरनेट को बंद कर दिया गया है। वो कहते हैं कि एक जाति विशेष लोगों को सत्ता का संरक्षण प्राप्त है। और उसके बाद राजीव प्रताप रूडी कहते हैं कि सरकार जातीय जनगणना करवाकर लोगों को बांटने का काम कर रही है और लोग एकदम से डरे हुए हैं और वो लोग घर से निकल नहीं रहे हैं। वो कहते हैं कि एक जाति समुदाय के लोग जमकर उत्पात मचा रहे हैं और बेकसूर बच्चों को बेकार का बिना मतलब का मार दिया जा रहा है। समझिए इस बात को। राजीव प्रताप रूडी छपरा से सांसद हैं और राजीव प्रताप रूडी लोकसभा में शून्यकाल के दौरान बोल रहे थे और बोलते बोलते उन्होंने छपरा कांड का जब जिक्र किया तो कश्मीर से उसकी तुलना कर दी। उन्होंने कहा कि कश्मीर जैसे हालात 2014 में जैसे कश्मीर का हालात था, वैसा ही हालात अभी छपरा का है और छपरा में पिछले 10 दिनों से इंटरनेट बंद है और लोग एकदम से डरे हुए हैं। बहरहाल इस वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार स्वीकार करिए। मेरा नाम प्रशांत राय है। ये वीडियो रोडवेज ऐप के द्वारा प्रायोजित है। रोडवेज एक ऐसी कंपनी है जो आपको आधे किराए में पूरा बिहार घुमाने का दावा करती है। अगर आपको पटना एयरपोर्ट से बिहार के किसी भी गांव में जाना हो या बिहार के किसी भी गांव से पटना आना हो, आपको कुछ नहीं करना है, प्ले स्टोर पर जाना है, रोडवेज का ऐप डाउनलोड करना है, अपने राइड को शेड्यूल करना है और आप आधे किराए में पूरा बिहार घूमने का आनंद ले सकते हैं। अब समझ लीजिए छपरा में मुबारकपुर में जो कांड हुआ था वो अब धीरे धीरे और तुल पकड़ रहा है। अब इसकी आवाज सिर्फ बिहार भर में नहीं बल्कि लोकसभा में उठने लगी है। मतलब ये देश का मामला बन चुका है। और राजीव प्रताप रूडी ने छपरा की तुलना जब कश्मीर से कर दी तब ऐसा लगा कि देखिए मामला अब गंभीर होता जा रहा है। हम सबको पता है कि छपरा में कई लोगों पर केस हो गया है। आरोपी के यहां कुर्की जब्ती हो रही है। विजय यादव के यहां कुर्की जब्ती हो चुकी है और जो 3 लड़कों की पिटाई हुई थी उसमें से 2 लड़के अपना दम तोड़ चुके हैं। लेकिन यह मामला सिर्फ इतना भर नहीं है। यह मामला यह भी है कि 10 दिनों से छपरा में इंटरनेट बंद है। मतलब यह कि छपरा के सारे लोग इसके चलते प्रभावित हो रहे हैं और अब सांसद साहब ने इसकी आवाज को लोकसभा में बुलंद कर दिया है और यह कहा है कि 2014 के पहले जैसे कश्मीर में हालात थे, इंटरनेट बंद करके लोगों को सताया जा रहा था, वैसे ही अब छपरा में भी हो रहा है। और उसके बाद राजीव प्रताप रूडी कहते हैं कि एक जाति समुदाय के लोगों ने जानबूझकर उत्पात मचाया हुआ है और वो लोग जानबूझकर किसी भी बेकसूर को मार दे रहे हैं और इसकी सिर्फ और सिर्फ इतनी वजह है कि उनको सत्ता का संरक्षण प्राप्त है। छपरा में कैसे क्या हुआ था आपको पता है। मुर्गी फार्म में ले जाकर कुछ युवाओं को पीट दिया गया और उसके बाद मामला इतना तुल पकड़ लिया कि सरकार को इंटरनेट तक बंद करना पड़ा। 36-37 लोगों पर एफआईआर हुआ, ये कहते हुए कि ये लोग मामले को भ्रमित करके दंगा भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। और उसके बाद अब जब धीरे धीरे मामला बढ़ता गया तब देखिए अब राजीव प्रताप रूडी भी इसमें कूद गए हैं और वो साफ साफ कह रहे हैं कि एक जाति समुदाय के लोगों को सत्ता का संरक्षण प्राप्त है और इसीलिए वो लोग उनको कुछ नहीं हो रहा है और सरकार भी सोई हुई है। राजीव प्रताप रूडी केंद्रीय टीम से कहते हैं, केंद्र सरकार से कहते हैं कि एक केंद्रीय टीम आप लोग छपरा भेजिए। अगर आप लोग एक केंद्रीय टीम छपरा नहीं भेजते हैं तो वहां पर कुछ अनर्थ हो जाएगा और अनर्थ हो गया तो सारे लोग डरे रहेंगे, सहमे रहेंगे और इसके जिम्मेदार राज्य सरकार होगी। बाकी छपरा का अपडेट लगातार आपको हम दे रहे हैं। फिर कोई अपडेट आएगा तो आपको हम इत्तला करेंगे। मेरा नाम प्रशांत राय है। आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।